कोशिका की संरचना को इस प्रकार से समझेंगे। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसकी संरचना में सबसे बाहर की तरफ जो ये आवरण दिख रहा है हमें, चारों तरफ इसके इस तरीके से लाल रंग में दिखाया गया है। ये है हमारी कोशिका भित्ति। इसके अंदर जाके देखेंगे दूसरे स्तर पर ये जो पर्पल शेड में दिखाई गई है, ये भी चारों तरफ स्थित है और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर और कोशिका के बाहर की तरफ। इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अगर अंदर हम देखें तो कई सारे कोशिकांग हैं और ये एक बड़ा सा छिद्र जैसा हमको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रिक्तिका। यही रिक्तिका हमें इस कोशिका में भी दिखाई दे रही है, जो कि एक जंतु की है। ये कोशिका जो है ये पादप कोशिका है और ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह की बाहर की जो ये लेयर है, यह आवरण, ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको बताया गया है कोशिका भित्ति इस तरफ जंतु कोशिका में क्या है, अनुपस्थित है, जबकि पादप कोशिका में ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। दूसरे स्तर पर जो ये झिल्ली है, इसको कोशिका झिल्ली कहा है। देखते हैं जंतु कोशिका में कि ये जंतु कोशिका में ये कोशिका झिल्ली जो है वो सबसे बाहरी स्तर है, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहरी स्तर क्या था हमारा, कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में एब्सेंट है, अनुपस्थित है। इस कारण से कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका की सबसे बाह्य आवरण है। तो पादप और जंतु कोशिका में मेन अंतर, पहला ही अंतर ये हो गया है कि पादप कोशिका के बाहर की तरफ जो झिल्ली है वो कौन सी है, कोशिका भित्ति है, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में सबसे बाह्यतम झिल्ली कौन सी है, कोशिका झिल्ली। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिक्तिका, क्या इसमें रिक्तिका नज़र आ रही है? हाँ, ये रिक्तिकाएँ हैं, लेकिन ये रिक्तिकाएँ कैसी हैं, देखने से मालूम पड़ता है जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी हैं, जबकि पादप कोशिका में ये काफ़ी बड़ी हैं। इतनी बड़ी हैं, ये रिक्तिका एक है और इतनी बड़ी है कि इसने केंद्रक को कहाँ धकेल दिया है, एक साइड से, जो कि जंतु कोशिका में कहाँ स्थित है, बिल्कुल केंद्र में। जो केंद्रक में स्थित है, केंद्रक किसको कहेंगे, जो कोशिका के केंद्र में स्थित है और कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है। परंतु ये केंद्रक होकर भी रिक्तिका की वजह से कहाँ आ गया है, साइड में। और ये कौन सी कोशिका में है, पादप कोशिका में। और यही जंतु कोशिका में कहाँ है, सेंट्रल में, यानी न्यूक्लियस जो हमारा है, केंद्रक जो हमारा है, वो कहाँ है, जंतु कोशिका में केंद्र में स्थित है। और यहाँ रिक्तिकाएँ कैसी हैं, छोटी छोटी हैं। जंतु कोशिका में कैसी है रिक्तिका, बड़ी है। तो ये अंतर, एक तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जंतु कोशिका का बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की है, जंतु कोशिका में उपस्थित तो है लेकिन छोटे आकार की। पादप कोशिका में केंद्रक रिक्तिका की वजह से कहाँ आ गया है, केंद्र में स्थित नहीं होकर कुछ साइड में स्थित होता है। जंतु कोशिका में बिल्कुल केंद्र में, मध्य में स्थित होता है। अब देखते हैं और संरचना। कोशिका द्रव्य दोनों में है, परंतु ये कौन सी संरचना है, हरी हरी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, हरित लवक। और इसी हरित लवक की वजह से पादप कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जबकि जंतु कोशिका पादपों से अपना भोजन प्राप्त करती है। स्वयं संश्लेषण पादप करते हैं अपने भोजन का, स्वपोषी हैं, जबकि जंतु क्या हैं, पादपों पर निर्भर है। हम लोग क्या हैं, पादपों पे, पेड़ पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर है। और उसका कारण मुख्य रूप से ये हरित लवक हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये किस में उपस्थित है, पादप कोशिका में। क्या ये जंतु कोशिका में नज़र आ रहा है, नहीं। तो ये हरित लवक जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित है
और पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित है। ठीक है, बाकी कोशिका द्रव्य दोनों में है। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कोशिका झिल्ली के मध्य है, जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। और ये दोनों ही कोशिकाओं में दिखाई देता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक और अंतर है जिसे हम बताते हैं जो जंतु कोशिकाओं में है। ये जो ऑरेंज लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल छोटे नज़र आ रहे हैं वो हमें इस तरफ नहीं नज़र आएंगे, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं होते हैं। यदि ये प्रश्न आता है और हम इस तरह का चित्र बना के आते हैं तो ये चित्र से ही अधिकतर अंतर हमें स्पष्ट हो रहे हैं। इसलिए पादप और जंतु कोशिका में अंतर के लिए हम ये चित्र बनाएंगे और इसका वर्णन नीचे लाइन बनाकर अंतर करेंगे। और टॉपिक में हम लिखेंगे कोशिका भित्ति, रिक्तिका केंद्र की स्थिति, हरित लवक, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम लिखेंगे और अंतर स्पष्ट हो जाएगा चित्र के साथ।